वेलकम टू तालिम मेडिकल अकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन एनिमल सेल की सबसे बाहरी लेयर होती है। सेल मेम्ब्रेन सेल की आउटर कवरिंग बनाती है, या कह सकते हैं कि सेल मेम्ब्रेन सेल को बाहर से कवर करती है या सेल को बाहर से ढकती है। सेल मेम्ब्रेन सेल की बाउंड्री बनाती है। ये हमारा सेल का स्ट्रक्चर है। ये ये जो है सेल मेम्ब्रेन है। ये देखिए सेल मेम्ब्रेन सेल की आउटर कवरिंग है। ये देखिए सेल मेम्ब्रेन सेल को बाहर से कवर करती है या सेल को बाहर से ढकती है। ये सेल मेम्ब्रेन एनिमल सेल की सबसे आउटर मेम्ब्रेन या सबसे आउटर लेयर होती है। देखिए सेल मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड की दो लेयर की बनी होती है। ये सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है। ये फास्फोलिपिड की एक लेयर है, ये फास्फोलिपिड की दूसरी लेयर है। तो सेल मेम्ब्रेन फास्फोलिपिड की दो लेयर की बनी होती है। ये फास्फोलिपिड की एक लेयर है, ये फास्फोलिपिड की दो लेयर है। हम कह सकते हैं कि सेल मेम्ब्रेन फास्फोलिपिड की बाई लेयर की बनी होती है। देखिए बगैर सेल मेम्ब्रेन के सेल पॉसिबल नहीं है। सेल मेम्ब्रेन को सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन को सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इसलिए कहते हैं क्योंकि सेल मेम्ब्रेन ही डिसाइड करता है कि किस मॉलिक्यूल को सेल के बाहर से सेल के अंदर आना है और किस मॉलिक्यूल को सेल के बाहर से सेल के अंदर नहीं आना है। सेल मेम्ब्रेन ही डिसाइड करता है कि किस मॉलिक्यूल को सेल के अंदर से सेल के बाहर जाना है और किस मॉलिक्यूल को सेल के अंदर से सेल के बाहर नहीं जाना है। सेल मेम्ब्रेन ही डिसाइड करता है। तो सेल मेम्ब्रेन की इस प्रॉपर्टी की वजह से सेल मेम्ब्रेन को सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। देखिए सेल मेम्ब्रेन सेल की प्रोटेक्शन करता है। देखिए सेल मेम्ब्रेन सेल की प्रोटेक्शन कैसे करता है। मान लीजिए कोई मॉलिक्यूल है, ये ये सेल के बाहर कोई मॉलिक्यूल है, सेल के अंदर इस मॉलिक्यूल को आना है। देखिए इस मॉलिक्यूल को जब सेल मेम्ब्रेन ही चाहेगी तब ये मॉलिक्यूल सेल के बाहर से सेल के अंदर आ सकते हैं। अगर ये मेम्ब्रेन नहीं ये अगर ये सेल मेम्ब्रेन नहीं चाहेगी तो ये मॉलिक्यूल सेल के बाहर से सेल के अंदर नहीं आ सकते हैं। उसी तरीके से मान लीजिए कोई मॉलिक्यूल को सेल के अंदर से सेल के बाहर जाना है तो ये सेल मेम्ब्रेन ही डिसाइड करेगी, सेल मेम्ब्रेन ही चाहेगी तो ये मॉलिक्यूल सेल के अंदर से सेल के बाहर जाएंगे। देखिए है क्या, मान लीजिए कोई हार्मफुल मॉलिक्यूल है, मान लीजिए कोई बैक्टीरिया है, वो सेल के बाहर से सेल के अंदर आना चाहती है तो इस हार्मफुल मॉलिक्यूल को या बैक्टीरिया को सेल मेम्ब्रेन रोक देती है, ये सेल के अंदर नहीं आने देती। सेल के अंदर कोई भी स्ट्रक्चर डेड हो चुका है या मर गया है, ठीक है ना, वो सेल के अंदर पड़ा हुआ है तो उस स्ट्रक्चर जो मरा हुआ सेल के अंदर स्ट्रक्चर है उसको सेल मेम्ब्रेन सेल के अंदर से सेल के बाहर कर देती है। तो इस तरीके से जो मरा हुआ जो कोई भी स्ट्रक्चर डेड है, डैमेज है, उसको सेल मेम्ब्रेन सेल के अंदर से सेल के बाहर कर देती है, तो जिससे सेल को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। क्योंकि जो मरा हुआ डेड स्ट्रक्चर जो सेल के अंदर पड़ा है वो अंदर पड़े रहेगा तो उस सेल को डैमेज करेगा। इसलिए इस स्ट्रक्चर को, डैमेज स्ट्रक्चर को या डेड स्ट्रक्चर को जो सेल के अंदर है उसको सेल मेम्ब्रेन सेल के अंदर से सेल के बाहर कर दे रही है, और जो बैक्टीरिया है या कोई और नुकसानदेह वाला मॉलिक्यूल है उसको सेल मेम्ब्रेन सेल के बाहर से सेल के अंदर नहीं आने देती है। तो इस तरीके से सेल मेम्ब्रेन सेल की प्रोटेक्शन करती है या सेल की रक्षा करती है। देखिए हमारी बॉडी के लिए जितना जरूरी सेल होती है उसी तरीके से सेल के लिए सेल मेम्ब्रेन उतना ही जरूरी होती है, क्योंकि हमारी पूरी बॉडी सेल की बनी हुई है, ठीक है ना, इसलिए हमारी बॉडी के लिए सेल बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उसी तरीके से सेल मेम्ब्रेन
सेल को बाहर से कवर करती है या ढकती है। तो अगर सेल मेम्ब्रेन नहीं रहेगी तो सेल कवर्ड नहीं रहेगी, ढकी नहीं रहेगी, तो सेल को नुकसान पहुंचेगा, सेल नहीं रह पाएगी बगैर सेल मेम्ब्रेन के। तो हमने देखा कि ह्यूमन बॉडी के लिए जितनी जरूरी सेल्स होती है उतना ही जरूरी सेल के लिए सेल मेम्ब्रेन होती है। सेल मेम्ब्रेन यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों सेल में पाई जाती है। देखिए ये सेल है, ये सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल का अंदर वाला इन्वायरमेंट है, ये सेल के बाहर वाला इन्वायरमेंट है। सेल के अंदर वाटर होता है और सेल के बाहर भी वाटर होता है। तो सेल मेम्ब्रेन सेल के अंदर जो वाटर होता है उसको, सेल के बाहर जो वाटर होता है उसको अलग रखता है या सेपरेट रखता है। या कह सकते हैं कि सेल मेम्ब्रेन सेल के जो अंदर इन्वायरमेंट होता है उसको, सेल के बाहर जो इन्वायरमेंट होता है उसको, दोनों को अलग करता है या सेपरेट रखता है। सेल की फ्लूइड मोज़ेक मॉडल थ्योरी को 1972 में सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था। अब हम लोग सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे। देखिए सेल मेम्ब्रेन मेनली 3 पार्ट से मिलकर बनती है। आइए देखते हैं वो 3 पार्ट कौन कौन से होते हैं। नंबर 1 लिपिड, नंबर 2 प्रोटीन, नंबर 3 कार्बोहाइड्रेट। जिसमें लिपिड और प्रोटीन सेल मेम्ब्रेन में बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, जबकि कार्बोहाइड्रेट सेल मेम्ब्रेन में बहुत कम पाए जाते हैं। अब हम लोग 1 to 1 डिटेल में डिस्कस करते हैं। नंबर 1 लिपिड। देखिए सेल मेम्ब्रेन में 40% लिपिड होता है। लिपिड 2 टाइप के होते हैं। नंबर 1 फास्फोलिपिड, नंबर 2 कोलेस्ट्रॉल। देखिए मेनली जो लिपिड होते हैं फास्फोलिपिड होते हैं, जबकि कोलेस्ट्रॉल बहुत कम होते हैं। अब देखते हैं कि फास्फोलिपिड का स्ट्रक्चर क्या होता है। देखिए ये देख रहे हैं, ये स्ट्रक्चर जो है ये फास्फोलिपिड का है। स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये फास्फोलिपिड है, ये फास्फोलिपिड है, ये फास्फोलिपिड है, ये फास्फोलिपिड है, ये फास्फोलिपिड है। एक एक स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं, ये फास्फोलिपिड है, ये फास्फोलिपिड है। तो हम लोग एक फास्फोलिपिड देख लेते हैं और देखते हैं कि फास्फोलिपिड का स्ट्रक्चर कैसा होता है। देखिए ये फास्फोलिपिड है, ठीक है ना। फास्फोलिपिड में एक हेड होते हैं, ये देखिए फास्फोलिपिड है। इस फास्फोलिपिड में एक हेड होते हैं और 2 टेल होते हैं। यहाँ पे भी देख सकते हैं, ये देखिए फास्फोलिपिड का हेड है और ये टेल है। यहाँ भी देख सकते हैं ये फास्फोलिपिड का हेड है और टेल है। यहाँ पे भी देख सकते हैं ये फास्फोलिपिड का हेड और टेल है। तो हम देखते हैं कि फास्फोलिपिड में एक हेड होते हैं, 2 टेल होते हैं। जैसे हमारे एक हेड होते हैं और 2 लेग होते हैं, उसी तरीके से फास्फोलिपिड में एक हेड होते हैं और 2 टेल होते हैं। जो हेड होते हैं वो वाटर सॉल्युबल होते हैं और जो टेल होते हैं वो लिपिड सॉल्युबल होते हैं। देखिए जो हेड होते हैं वाटर सॉल्युबल क्यों होते हैं? क्योंकि हेड जो होते हैं वो फास्फेट ग्रुप के बने होते हैं और जो फास्फेट होते हैं वो चार्ज पार्टिकल होते हैं। हम अच्छे तरीके से जानते हैं कि जितने भी चार्ज पार्टिकल होते हैं वो वाटर सॉल्युबल होते हैं। तो इस फास्फोलिपिड का जो हेड है वो फास्फेट का बना होता है। फास्फेट चार्ज पार्टिकल होता है, जो चार्ज पार्टिकल होते हैं वाटर सॉल्युबल होते हैं। इसलिए ये फास्फोलिपिड का हेड जो होगा वो वाटर सॉल्युबल होगा या कह सकते हैं हाइड्रोफिलिक होगा। हाइड्रो मीन्स वाटर, फिलिक मीन्स पसंद करना या प्यार करना। तो जो वाटर को पसंद करे या प्यार करे उसको हाइड्रोफिलिक कहते हैं या वाटर सोलुबल कहते हैं। देखिए देखिए 2 टेल होते हैं, ये टेल फैटी एसिड के बने होते हैं। जो फैटी एसिड होती है वो लिपिड सोलुबल होती है। इसलिए जो टेल जो होते हैं 2, ये दोनों टेल लिपिड सोलुबल होते हैं। तो हमने देखा फास्फोलिपिड का, हमने स्ट्रक्चर देखा कि फास्फोलिपिड में एक हेड होते हैं और 2 टेल होते हैं। जो हेड होते हैं वो वाटर सोलुबल होते हैं। जो वाटर सोलुबल क्यों होते हैं? क्योंकि जो हेड है वो फास्फेट के बने होते हैं। फास्फेट जो होते हैं चार्ज होते हैं, जो चार्ज होते हैं वो वाटर सोलुबल होते हैं। और देखते हैं कि जो टेल होते हैं
टेल फैटी एसिड के बने होते हैं, ये फैटी एसिड लिपिड सॉल्युबल होती है, इसलिए इसकी जो टेल है वो वाटर लिपिड सॉल्युबल होगी। तो हेड फास्फोलिपिड के हेड वाटर सॉल्युबल होते हैं और फास्फोलिपिड की जो दो टेल होती हैं वो लिपिड सॉल्युबल होती हैं। जब कहीं भी एक पार्ट वाटर सॉल्युबल हो और दूसरा पार्ट लिपिड सॉल्युबल हो तो उसे एम्फीपैथिक कहते हैं। ठीक है, तो हमने देखा कि फास्फोलिपिड का हेड वाटर सॉल्युबल है जबकि टेल लिपिड सॉल्युबल है। तो फास्फोलिपिड क्या होती है, एम्फीपैथिक होती है। लिपिड दो टाइप की होती है, नंबर वन फास्फोलिपिड, तो फास्फोलिपिड हमने डिस्कस कर लिया है। नंबर टू कोलेस्ट्रॉल। देखिए कोलेस्ट्रॉल फास्फोलिपिड के बीच में प्रेजेंट होती है। देखिए ये देखिए ये एक फास्फोलिपिड है, ये एक फास्फोलिपिड है, इन दोनों के बीच में देखिए कोलेस्ट्रॉल है। ये देखिए एक फास्फोलिपिड है, एक फास्फोलिपिड है, इनके बीच देख रहे हैं एक कोलेस्ट्रॉल है। ये देखिए ये एक फास्फोलिपिड है, एक फास्फोलिपिड है, इनके बीच में ये क्या है, कोलेस्ट्रॉल है। तो कोलेस्ट्रॉल कहाँ पे होता है, कोलेस्ट्रॉल सेल मेम्ब्रेन जो फास्फोलिपिड होती है फास्फोलिपिड के बीच में प्रेजेंट होते हैं। देखिए कोलेस्ट्रॉल का मेन फंक्शन होता है कि कोलेस्ट्रॉल फ्लूइडिटी को मेंटेन करती है। देखिए कोलेस्ट्रॉल फ्लूइडिटी को कैसे मेंटेन करती है, देखिए जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, मान लो 35 हो गया टेम्परेचर, तो कोलेस्ट्रॉल फ्लूइडिटी को कम कर देती है। जब टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है, मान लीजिए टेम्परेचर 8-9 हो जाता है, तो कोलेस्ट्रॉल फ्लूइडिटी को बढ़ा देती है। इस तरीके से कोलेस्ट्रॉल फ्लूइडिटी को मेंटेन करती है। नंबर टू प्रोटीन। देखिए प्रोटीन 52% प्रोटीन सेल मेम्ब्रेन को बनाता है, या कह सकते हैं कि सेल मेम्ब्रेन में 52% प्रोटीन होते हैं। देखिए प्रोटीन दो टाइप्स के होते हैं, एक इंटीग्रल प्रोटीन, दूसरा पेरिफेरल प्रोटीन। देखिए इंटीग्रल प्रोटीन जो होते हैं वो पूरी सेल मेम्ब्रेन, एक सेल मेम्ब्रेन के एक साइड से दूसरे साइड तक फैले होते हैं। देखिए ये देखिए इंटीग्रल प्रोटीन है, इंटीग्रल प्रोटीन हम देख रहे हैं ये सेल मेम्ब्रेन के एक साइड से दूसरे साइड तक फैले हुए हैं कि नहीं फैले हुए हैं। तो हम कह सकते हैं कि इंटीग्रल प्रोटीन सेल मेम्ब्रेन से एक साइड से, तो हम कह सकते हैं कि इंटीग्रल प्रोटीन सेल मेम्ब्रेन के एक साइड से दूसरे साइड तक फैले होते हैं। देखिए ये जो है इंटीग्रल प्रोटीन सेल मेम्ब्रेन में परमानेंटली अटैच्ड होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये इंटीग्रल प्रोटीन सेल मेम्ब्रेन से आसानी से नहीं निकल सकते, क्योंकि पूरी तरह से परमानेंटली कहां पे रहते हैं, सेल मेम्ब्रेन से जुड़े रहते हैं। जब सेल मेम्ब्रेन टूट जाएगी तभी इंटीग्रल प्रोटीन निकल पाएगी, या कह सकते हैं कि फॉर्मली या दृढ़ता से ये इंटीग्रल प्रोटीन सेल मेम्ब्रेन से जुड़े होते हैं। देखिए इंटीग्रल प्रोटीन चैनल बनाते हैं, इंटीग्रल प्रोटीन गेट बनाते हैं, इंटीग्रल प्रोटीन दरवाजा बनाते हैं। ये क्यों बनाते हैं, ऐसा क्यों बनाते हैं, क्योंकि देखिए है क्या, कोई भी मॉलिक्यूल है, अगर मान लीजिए कोई लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल है, ठीक है ना, तो लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल वो सेल मेम्ब्रेन को आसानी से क्रॉस कर जाएगा। क्यों, क्योंकि हमारी सेल मेम्ब्रेन लिपिड की बनी है। मान लो ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन एक लिपिड सॉल्युबल है, तो ऑक्सीजन को ये सेल के बाहर से ये सेल के अंदर आना है, ये सेल के अंदर वाला पार्ट है, ये सेल के बाहर वाला पार्ट है। तो मान लो ये कोई मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन को सेल के बाहर से सेल के अंदर आना है, तो इस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को सेल के अंदर आने के लिए इस सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन जो मॉलिक्यूल है, जो ऑक्सीजन है, ये लिपिड सॉल्युबल है। तो हमारी सेल मेम्ब्रेन लिपिड की बनी होती है, तो ये लिपिड की बनी है, और जो ऑक्सीजन है जिसको सेल के बाहर से सेल के अंदर आना है, तो ये सेल मेम्ब्रेन को आसानी से क्रॉस करके सेल के अंदर चला आएगा। ठीक है ना, क्योंकि हमारी सेल मेम्ब्रेन लिपिड की बनी होती है, और जो हमारा
जो मॉलिक्यूल है वो क्या ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन भी लिपिड सॉल्युबल होता है, इसलिए ऑक्सीजन आसानी से सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके सेल के अंदर आ जाएगा। अब बात आती है वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल सेल के अंदर कैसे आएंगे। देखिए, सेल मेम्ब्रेन लिपिड की बनी होती है, जबकि वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल कैसे आएंगे? तो देखिए है क्या, वो ये जो गेट है, ये जो चैनल है, ये जो दरवाजा है, जिसको इंटीग्रल प्रोटीन ने बनाया है, इस दरवाजे के थ्रू वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल सेल मेम्ब्रेन के बाहर से सेल मेम्ब्रेन के सेल के अंदर आएंगे। ये देखिए, ये मॉलिक्यूल है, मान लीजिए कोई मॉलिक्यूल है, ये मान लीजिए ग्लूकोज है, ग्लूकोज वाटर सॉल्युबल होता है, तो ग्लूकोज जब इधर से आएगा, इस साइड से आएगा, क्या बोलते हैं, इस सेल मेम्ब्रेन को इधर से फास्फोलिपिड वाले एरिया से क्रॉस करेगा, तो इसका हेड जो है ये वाटर सोल्यूबल है, तो हेड तक तो आ जाएगा आसानी से, क्योंकि ग्लूकोज भी वाटर सोल्यूबल है। तो सेल के मेम्ब्रेन के बाहर से सेल के अंदर इसको आना है, तो ये जो है फास्फोलिपिड के हेड तक तो आ जाएगा। हेड तक इसलिए आएगा क्योंकि हेड भी वाटर सोल्यूबल है, इसलिए हेड तक तो आ जाएगा ग्लूकोज। लेकिन जैसे ही टेल के पास पहुंचेगा, टेल अंदर अपने अंदर नहीं आने देगी, क्योंकि जो फास्फोलिपिड की टेल है हाइड्रोफोबिक है। हाइड्रोफोबिक है मतलब ये लिपिड से को पसंद करती है, हाइड्रोफोबिक है। हाइड्रोफोबिक है मतलब कि टेल जो है लिपिड को पसंद करती है, लिपिड से प्यार करती है, तो लिपिड को आने देगी, जबकि वाटर से डरती है, वाटर से नफरत करती है ये टेल। तो जब टेल वाटर से नफरत करती है, वाटर से को पसंद नहीं करती है, तो ये जो टेल है फास्फोलिपिड को, वो वाटर को अपने अंदर नहीं आने देगी, वाटर को बाहर वापस भेज देगी। हमने क्या देखा, जो लिपिड सल्युबल जो वाटर हमने क्या देखा, जो वाटर सल्युबल मॉलिक्यूल है वो सेल मेम्ब्रेन के बाहर से सेल के अंदर आना होगा, तो ये देखिए हेड तक तो आ जाएंगे, हेड वाटर सल्युबल आ जाएंगे, लेकिन जब जैसे ही इस ये फास्फोलिपिड के टेल पे पहुंचेंगे, टेल इनको वापस कर देगी। वापस क्यों क्यों कर देगी? क्योंकि जो टेल है वो लिपिड सल्युबल होती है, लिपिड सल्युबल जो है वाटर से हेट करते हैं, वाटर से नफरत करते हैं, वाटर से डरते हैं, इसलिए इनको वापस भेज देंगे, तो ये सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके नहीं आ पाएंगे। तो ये वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल वो भी तो सेल के हमारे अंदर चाहिए, जितने भी आयंस होते हैं सब वाटर वाटर सॉल्युबल होते हैं। तो ये ग्लूकोज है, ये भी वाटर सॉल्युबल है, ये भी सेल के लिए हमारे बहुत जरूरी है। तो ये सेल मेम्ब्रेन को यहाँ से नहीं क्रॉस कर पाएगा, तो वो क्या होगा, उसके लिए क्या होगा, जो इंटीग्रल प्रोटीन ने जो चैनल बनाया है, दरवाजा बनाया है, गेट बनाया है, उसके थ्रू ये ग्लूकोज के मॉलिक्यूल सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके सेल के अंदर आएंगे। तो हमने क्या सीखा, तो जो इंटीग्रल प्रोटीन्स होते हैं वो दरवाजा बनाते हैं, चैनल बनाते हैं, गेट बनाते हैं, ताकि जो वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल हैं वो सेल मेम्ब्रेन के बाहर से इस गेट के थ्रू, इस दरवाजे के थ्रू आसानी से सेल मेम्ब्रेन क्रॉस करके सेल के अंदर आ जाएं। जबकि जो लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल है उनको इस गेट के थ्रू जाने की जरूरत नहीं है, वो आसानी से सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाएंगे। ठीक है ना? ओके, ठीक है। अच्छा, ये जो है नंबर 2, पेरिफेरल प्रोटीन। हमने बोला था प्रोटीन दो टाइप के होते हैं, इंटीग्रल प्रोटीन। तो इंटीग्रल प्रोटीन हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब नंबर 2, पेरिफेरल प्रोटीन। देखिए, पेरिफेरल प्रोटीन सेल मेम्ब्रेन के बाहर जुड़े होते हैं, या कह सकते हैं कि पेरिफेरल प्रोटीन सेल मेम्ब्रेन के बाहर प्रेजेंट होते हैं। स्पेशली सेल मेम्ब्रेन का जो हेड होता है उससे जुड़े होते हैं। ये देख रहे हैं, ये सेल मेम्ब्रेन का बाहर वाला एरिया है ना, सेल मेम्ब्रेन का बाहर एरिया ना, ये देख रहे हैं, ये देखिए प्रोटीन है, इस प्रोटीन को बोलेंगे पेरिफेरल प्रोटीन। तो पेरिफेरल प्रोटीन यहाँ पे जुड़ा हुआ है ना, तो सेल मेम्ब्रेन के बाहर पेरिफेरल प्रोटीन जुड़ा हुआ है ना, और वो भी देख रहे हैं कि सेल मेम्ब्रेन के बाहर ये पेरिफेरल प्रोटीन किससे जुड़ा हुआ? हेड से जुड़ा हुआ। हेड कहाँ? आउटसाइड, बाहर की तरफ आते हैं ना, फास्फोलिपिड का हेड है, हेड से कौन जुड़ा हुआ? ये कौन जुड़ा हुआ? पेरिफेरल प्रोटीन। तो पेरिफेरल प्रोटीन सेल मेम्ब्रेन के बाहर प्रेजेंट होते हैं। जो पेरिफेरल प्रोटीन्स होते हैं वो लूजली अटैच्ड होते हैं, सेल मेम्ब्रेन से लूजली जुड़े होते हैं, जबकि इंटीग्रल प्रोटीन परमानेंटली जुड़े होते हैं। इसलिए पेरिफेरल प्रोटीन को आसानी से सेल मेम्ब्रेन में से निकाला जा सकता है, जबकि इंटीग्रल प्रोटीन ये
परमानेंटली सेल में जुड़े होते हैं, इसलिए इंटीग्रल प्रोटीन को सेल मेम्ब्रेन से आसानी से नहीं निकाल सकते। नंबर थर्ड, कार्बोहाइड्रेट। देखिए कार्बोहाइड्रेट सेल मेम्ब्रेन में बहुत ही कम होते हैं। कार्बोहाइड्रेट सेल मेम्ब्रेन में 1 से 8% तक होते हैं। देखिए कार्बोहाइड्रेट दो टाइप के होते हैं। नंबर 1 ग्लाइकोलिपिड, नंबर 2 ग्लाइकोप्रोटीन। अब नंबर 1 देखते हैं कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोलिपिड। देखिए वो कार्बोहाइड्रेट जो लिपिड से जुड़े होते हैं, ऐसे कार्बोहाइड्रेट को ग्लाइकोलिपिड कहते हैं। देखिए ये क्या है, ये क्या हमारी जो है, ये हमारी क्या है, ये क्या है, ये फास्फोलिपिड है ना। फास्फोलिपिड में एक हेड है, दो टेल है, ठीक है ना। ये हमारी फास्फोलिपिड है। इस फास्फोलिपिड से ये क्या जुड़ा हुआ है, ये कार्बोहाइड्रेट जुड़ा हुआ। तो ये कार्बोहाइड्रेट इस फास्फोलिपिड से जुड़ा हुआ है। तो हमने बताया कि वो कार्बोहाइड्रेट जो फास्फोलिपिड से जुड़ा होता है उसको ग्लाइकोलिपिड कहते हैं। नंबर 2 ग्लाइकोप्रोटीन। देखिए वो कार्बोहाइड्रेट जो प्रोटीन से जुड़ा होता है, ऐसे कार्बोहाइड्रेट को ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं। देखिए ये देखिए ये पेरिफेरल प्रोटीन है, ये पेरिफेरल प्रोटीन है कि नहीं। इस पेरिफेरल प्रोटीन से ये क्या, ये कार्बोहाइड्रेट जुड़ा हुआ है। तो हमने क्या बताया था कि वो कार्बोहाइड्रेट जो प्रोटीन से जुड़ा होता है उसे ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं। तो ये पेरिफेरल प्रोटीन है, इस पेरिफेरल प्रोटीन से ये कार्बोहाइड्रेट जुड़ा है, इसलिए इसको ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट सेल के पहचानने में हेल्प करता है। एग्जाम्पल के लिए कोई सेल है, मान लीजिए कोई बैक्टीरिया है, तो ये कैसे पता चले कि ये बैक्टीरिया आ रहा है या बैक्टीरिया की सेल है ये। तो उसको पहचानने में कौन हेल्प करता है, कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट पहचान लेता है कि ये बैक्टीरिया की सेल है या कोई फॉरेन सब्सटेंस है, ये हमारी बॉडी को नुकसान करना चाहते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट पहचान लेगा। जब ये पहचान लेगा तो हमारी बॉडी की जो इम्यून सिस्टम है वो उस सेल को, उस हार्मफुल सब्सटेंस को, उस फॉरेन सब्सटेंस को वो नष्ट कर देगा। तो इस तरीके से कार्बोहाइड्रेट सेल के रिकॉग्नाइजेशन में या सेल के पहचानने में हेल्प करता है। अब हम लोग सेल के फंक्शन को डिस्कस करते हैं। नंबर 1 सेल मेम्ब्रेन सेल की प्रोटेक्शन करती है। सेल मेम्ब्रेन सेल की प्रोटेक्शन कैसे करती है, क्योंकि मान लो कोई हार्मफुल सब्सटेंस है वो सेल के अंदर आना चाहता है तो सेल मेम्ब्रेन उसको नहीं आने देगी। इस तरीके से सेल मेम्ब्रेन ने सेल की प्रोटेक्शन किया कि नहीं किया। नंबर 2 सेल का शेप बनाती है। सेल का जो शेप, एक आकार आ रहा है, वो कौन, सेल मेम्ब्रेन बना रही है कि नहीं बना रही है, बनाने में हेल्प कर रही है कि नहीं कर रही है। नंबर 3 सपोर्ट। देखिए सेल मेम्ब्रेन सेल को सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है कि नहीं कर रही है, सेल को सपोर्ट दे रही है कि नहीं दे रही है। नंबर 4 बैरियर। सेल मेम्ब्रेन एक बैरियर की तरह काम कर रही है। देखिए किसी भी चीज को बाहर से अंदर, अंदर से बाहर जाना हो तो एक बैरियर है कि नहीं, बैरियर बना रही है कि नहीं कर रही है। Thank you for watching my video.